तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपको पता ही है कि एसएससी का नया कैलेंडर आ गया है। एसएससी मेरे भाई, एसएससी 2025 में कितने एग्ज़ाम लेने वाली है, कितने पेपर वो कराने वाली है, चाहे वो सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, एसएससी जीडी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, जितने भी वो अपने एग्ज़ाम कराने वाले हैं एसएससी, वो उन्होंने अपने अपने जो नोटिफिकेशन की डेट है, आपके पेपर की डेट है, आपके फॉर्म की डेट है, लास्ट डेट है, जितनी भी उन्हें मतलब अपने तरीके से करना चाहिए। और हर बार आपको पता ही है कि एसएससी जो है अपना कैलेंडर दिसंबर में ही जारी करती है, और इस बार भी उन्होंने दिसंबर में ही जारी किया है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे हम कुछ मेन जो जितने भी वो जॉब हैं, नोटिफिकेशन, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई हम बात करेंगे, आपका ये है कि ये रहा सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट की मैं बात करूं मेरे भाई, तो ये जो है आपका, ये जो आप यहाँ पे आप देखेंगे, ये है डेट ऑफ नोटिफिकेशन की, ठीक है। और ये जो है फॉर्म की डेट है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो है आपका, ये जो है को किस महीने में आपके पेपर होने वाले हैं, मतलब किस महीने में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो वाली हमारी डेट ये वाली है, आप देख पाओगे यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे 16 अप्रैल को जो है आपका ये नोटिफिकेशन आएगी। करीब मैं आपको बता दूं कि 15 मई 2025 की बात कर रहा हूं मैं। 15 मई 2025 को आपका अप्रॉक्स में यहाँ पे डेट ख़त्म हो जाएगी फॉर्म की, और आपका जो जून जुलाई में जो आपका वो होगा, वो आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ मेरे भाई कॉम्बिनेट ग्रेजुएट लेवल की, तो ये है सीजीएल। ये क्या है आपका सीजीएल, ये है आपका मेरे भाई सीजीएल। तो सीजीएल के मैं सीजीएल के बारे में आपसे बात करूं, सीजीएल का जो पहला पेपर जो होगा आपका, ठीक है, टियर जो फर्स्ट होगा वो आपका वो होगा आपका 22 ये जो है फॉर्म जो नोटिफिकेशन आएगी वो 22 अप्रैल को आ जाएगी, और 21 तारीख को जो है आपका मेरे भाई वो आपकी लास्ट डेट हो जाएगी फॉर्म की, ठीक है। और ये जो है जून और जुलाई को आपका पेपर हो जाएगा। तो यहाँ से आप अभी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जून जुलाई, ठीक है। तो जून जुलाई मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 6 से 7 महीने सीजीएल के लिए आपके लिए मेरे भाई, जो मेरे भाई तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से, मतलब अभी से करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आगे के लिए कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आगे आगे तो मतलब आगे ही है। अगर ये सोचो कि तभी हम करेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फोर्स, मतलब ये है सीपीयू। ये क्या है मेरे भाई सीपीयू। जो दिल्ली पुलिस में जो आपका आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो सीपीयू से निकलती है। सीपीयू के बारे में आपको बता दूं, ये जो है नोटिफिकेशन की डेट ये जो है आपकी 16 मई है 2025 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है एग्ज़ाम जो होगा, सबसे मेन बात है कि पेपर कब होगा इसका, तो पेपर होगा जुलाई और अगस्त में जाके आपका ये पेपर हो जाएगा। जुलाई और अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो कितने टाइम है। अब सीएचएसएल की बात मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, कॉम्बिनेट हायर सेकेंडरी 10+2 की मैं बात करूं मेरे भाई, 10+2 की मैं बात करूं यहाँ पे, तो 10+2 जो है इसका जो एग्ज़ाम है जुलाई और अगस्त में 2025 में, मतलब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो ठीक ठाक दी हुई है आपके उन्होंने तो ये अपने अकॉर्डिंग दी हुई है, ठीक है। पर आप इसे अपने ही अनुसार आप मतलब इसे दिमाग में रख लें कि आपको किस चीज़ को आप बेस्ट प्रेफर मानते हो, किस चीज़ के लिए आपको जाना है, तो वो आप अपने माइंड में पहले से सेट कर लीजिएगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। एमटीएस के बारे में बात करूँ मेरे भाई, एमटीएस के बारे में बात करूँ, मल्टीटास्किंग, ये इसमें तो फॉर्म आपको बताइए कि बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, करीब 40 से 50 लाख तो फॉर्म ही भर जाते हैं आपके एमटीएस में, ठीक है। और इसके लिए मैं बात करूँ, ये है सितंबर और अक्टूबर में इसका पेपर होगा 2025 में, सितंबर अक्टूबर में जाके, ठीक है। मतलब 9 से 10 महीने तो आपके पास आराम से हैं, 9 से 10 महीने तो आपके पास आराम से हैं। स्टेनोग्राफ की मैं बात करूँ, स्टेनोग्राफ इसका भी पेपर आपका 9 अक्टूबर नवंबर में जाके है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेरे भाई कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल की वैकेंसी कहते हैं, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी जनवरी को आ रही है, अब आ रही हैं, फिर आ रही हैं, पता नहीं कब आएंगे। तो मेरे भाई अब आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसीज आने वाली हैं मेरे भाई, दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो आप देख पा रहे हो कब आ रही हैं, वो आ रही हैं आपकी 1 अक्टूबर को। तो आपका ये मतलब ये है फॉर्म भर जाएंगे आपके, फॉर्म की डेट जो है 1 अक्टूबर की है, फॉर्म की डेट 1 अक्टूबर की है, और एग्ज़ाम जो होगा मेरे भाई नवंबर दिसंबर में होगा, मतलब अभी दिसंबर चल रहा है
दिसंबर को आपका, नवंबर दिसंबर के अप्रॉक्स में आपका एग्ज़ाम होगा, तो मतलब आपके पास 1 साल है पूरी। कितना? 1 साल है, 1 साल है आपके पास पूरी। और दिल्ली पुलिस के जो भाई जिनके दिमाग में दिल्ली पुलिस, मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जिनके दिमाग में दिल्ली पुलिस थी, क्योंकि हमारे पास कुछ मैसेज भी आए थे, कमेंट भी आई थी कि भैया दिल्ली पुलिस कब क्या कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो ये आपकी कंफर्म हो गई। और एसएससी के मैं बारे में बता दूं, एसएससी अपने आप में इतनी सख्त है अपने काम में, उसे करना होता है तो टेंटेटिव ये डेट भले ही दे दिए लिख के कि ये टेंटेटिव डेट है, मतलब होगा इसका मतलब ये मान लो इस पर मोहर लग गई कि ये होना ही होना है। अब इतनी पंक्चुअल है एसएससी अपने बारे में कि उन्होंने ये उन्हें पता है कि 2 सितंबर 2025 को ये ट्यूसडे पड़ेगा। अब यहीं से आप देख लो कि उन्होंने ये तक बता दिया है कि इस डेट को ये वाला ये सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं आप इस बात के लिए मेरे भाई ये ना सोचें कि मतलब ये ना सोचें कि मतलब तभी करेंगे तभी कर, कोई बात नहीं है। अब ये वाली भी मत सोचो अपने मन में दिमाग में अपने कि दिल्ली पुलिस ही अब तो हमारे लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे। भाई 1 साल बहुत बड़ा टारगेट होता है, ठीक है। 1 साल का टाइम बहुत होता है, और 1 साल के लिए मैं आपको बताता हूँ इतना भी दिमाग पे अपने हावी मत होने देना कि मतलब यही दिल्ली पुलिस। इसके बीच में बहुत सारे आपके पेपर आएंगे, वो उन पेपरों पे फोकस करना आपका बहुत ज़रूरी है। स्टडी सबकी एक ही होती है, ठीक है। पढ़ाई मैथ रीजनिंग हिंदी तो सबका, मैथ रीजनिंग है आपका, ये तो कंपलसरी है भाई। हिंदी और इंग्लिश में परिवर्तन आता है आपका, और इसमें क्या कंप्यूटर थोड़ा सा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बस अलग से क्या आप पढ़ते जाइए, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी है, ड्राइवर की पोस्ट है आपकी इसमें, ठीक है। तो ड्राइवर का भी आप नवंबर दिसंबर में देखिएगा। भाई साहब मेरे भाई दिल्ली पुलिस में बहुत सारी, ठीक है, दिल्ली पुलिस में जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं वो नवंबर, आप देखिए हेड कांस्टेबल की भी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 में, ये भी आपका दिसंबर से जनवरी में जाके ये होगा, 2025 से लेकर 26 में हो सकता है। तो मतलब आप मेरे भाई जिनको वास्तविकता में जॉब चाहिए, जो चाहते हैं कि दिल्ली में हमें जॉब चाहिए, तो मेरे भाई दिल्ली में तो बहुत सारी जॉब निकाल दी उन्होंने। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की है, कांस्टेबल की है, हेड कांस्टेबल की है। एग्ज़ाम आपके 1 साल के बाद है, ठीक है। एग्ज़ाम कब है? 1 साल के बाद है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कांस्टेबल एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी की, जो आपकी पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ है, ठीक है, एनआईए है, मतलब जीडी की, असम राइफल्स है, मतलब जितनी भी पोस्ट, मतलब एसएससी जीडी कांस्टेबल से जो हमारे अभी जनवरी इसमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो चलेंगे अभी, ये तो 2025 में चलेंगे मेरे भाई। अब ये जो है 2026 का। अब इसमें क्या है मेरे भाई, ये जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका 11 नवंबर 2025 में जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा। फॉर्म जो है 15 दिसंबर को आपका हो पाएगा, ठीक है। और जिसका डेट है वो मार्च से लेके अप्रैल में 2026 में, मार्च से लेके अप्रैल में 2026 में आपका ये पेपर होगा एसएससी जीडी का। तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, ये था आपका, मतलब ये मैंने मेन जो हमारे मतलब जो पोस्ट हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। पूरा जो है हम डाल देंगे, मतलब ये तो आपको बताइए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम पे डाल देंगे हम अपने पे, तो आप देख लीजिएगा। और अगर तैयारी करनी है वास्तविकता में, एसएससी ने अपना पूरा कर्तव्य पूरा कर दिया है। वो दिसंबर में ही अपने जो निकालते थे उन्होंने दिसंबर में निकाल दिया। अब बाकी जिम्मेदारी है आपकी है वास्तविकता से। अब अगर आप इसे सीरियस ले रहे हो तो तैयारी अभी से करने लग जाओ मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको अभी से तैयारी नहीं करनी है, आप कहोगे कि नहीं भैया अब तो फॉर्म आएंगे तभी से हम तैयारी करेंगे, तो तब कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर वास्तविकता में मेरे भाई, अगर कोई भी मेरा भाई ऐसा है जो अभी से तैयारी करना शुरू कर देता है, तो मैं लिखित में दे रहा हूँ कि मेरे भाई आपकी जॉब पक्की है उसमें एक, ठीक है। तो थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद।